एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं हिस्ट्री के लुसेंट हिस्ट्री के टॉपिक भारत का इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता जो है सो लगभग 2400 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है। किसके आधार पर? रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर 2400 से 1700। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की जो सिंधु सभ्यता की जो तिथि है कब से कब मानी गई है? 2400 ईसा पूर्व से BCE से 1700 ईसा पूर्व तक। और सिंधु सभ्यता और जो इसकी कहानी है काफ़ी लंबी है कि कैसे हमें सिंधु सभ्यता मिला, ये NCERT बुक में डिटेल से दिया हुआ है। तो हम NCERT बुक कवर करेंगे। अभी जो है सो ये जो है अभी वो कहानी कहें तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए ये आगे हम पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जल्दी से रिवीजन करते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उसके बाद है कि लेखन कला की उचित प्रणाली। लेखन कला की जो उचित प्रणाली है, एक मिनट, हाँ, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? सुमेरिया की सभ्यता। उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये है ग्रिड पद्धति, यानी कि इसमें जो है सो ग्रिड टाइप से इस लाइनिंग से घर होता था, ऐसे ऐसे बीच में रोड होते थे, इस लाइनिंग से घर होता था और बीच में रोड होते थे। तो ये ग्रिड पद्धति के आधार पर वो उनका घरों का विन्यास जो था वो ग्रिड पद्धति के आधार पे था। नेक्स्ट है घरों के पिछवाड़े और खिड़की सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। मतलब कि घर की खिड़की थी वो रोड की ओर नहीं खुल के मतलब कि ये पीछे खुलता था। केवल लोथल नगर में ही जो दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नगर में दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल नगर में। आगे है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। याद रखिएगा, पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? गेहूं और जौ। नेक्स्ट है सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली में मिला है। ये भी पूछा जाता है कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनमाली से। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है? बनमाली से। नेक्स्ट है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेतों के होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से ये घोड़े के अस्थि पंजर। नेक्स्ट है कि तौल की जो इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी कि 16 भागों में बांटा जाता था। तौल की जो इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। आगे है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात 16 का अनुपात का मतलब 1/16, यानी कि 16 भाग, एक को 16 भाग में बांटा जाता होगा। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। जो मेलुहा शब्द था उसका अभिप्राय किससे था? सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन बनिक वर्गों के हाथों में था। हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथ में था? बनिक वर्ग के हाथ में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के लिए एक विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा है। पिंगट ने जो है उन्होंने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो पिंगट ने कहा। पिंगट ने कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। किसने कहा, पिंगट ने। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे। तो धरती को वो किसको उर्वरता की देवी मानते थे, धरती को। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा और शिव पूजा भी की जाती थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी कि कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह जो इस टाइप से हम लोग अभी दीपावली में बनाते हैं, तो ये जो है स्वास्तिक चिन्ह, ये हमने कहाँ से लिया है, सिंधु सभ्यता से ही लिए हैं और उसी समय से माना जाता है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इन सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। आज भी जो कुबर वाले सांड आते हैं तो हम लोग उनका प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव समाज जो था मातृ संतात्मक था। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी की बहुत सारी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, इसलिए जो है अनुमान लगाया जाता है कि सिंधव सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी। आगे है सिंधु सभ्यता, एक मिनट, आगे है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता को किस में रखा जाता है, सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा जाता है। और ये जो थे सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, कांस्य युग में। और ये इसको आदि ऐतिहासिक कहते हैं। आदि से ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसमें जो भी प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण तो मिले हैं लिखा हुआ, बट हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। किसने, सर जॉन मार्शल ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। किसने, सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सूतका गेंडोर बलूचिस्तान, पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के किनारे अखनूर, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो इसको इस तरह से देखिए, कहता है कि जो स्थित सूतका गंडोर बलूचिस्तान, तो ये जो हो जाएगा पश्चिमी हो जाएगा कौन चीज़, सूतका गेंडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। उसके बाद पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे, पूर्वी हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तरी हो जाएगा जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा कहाँ है, मांदा JNK जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद आगे है दायमाबाद जो है सबसे दक्षिण में है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ये दायमाबाद कहाँ है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। आगे है सिंधु सभ्यता या सैंधव नगरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये भी पूछा जाता है ये ग्रामीण सभ्यता थी तो नहीं, सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
गनबाड़ीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। तो सिर्फ 6 नगर है जो उसको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। 1 2 3 4 5 6। एक है मोहनजोदड़ो, एक है हड़प्पा, एक है गनबाड़ीवाला, एक है धौलावीरा, एक है राखीगढ़ी, एक है कालीबंगन। आगे है कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। हड़प्पा के बाद सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए हैं, कहाँ खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी पर है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का जगह जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। जो राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? सूरज भान ने। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल एवं सुरकोटदा क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य हमें कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा है। जो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, उसमें जो स्नान कुंड है 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अग्निकुंड जो प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। पूछा जाएगा कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी एवं कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक एवं श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुद्रो में मिले हैं। तो पूछा जा सकता है मनके बनाने के कारखाने कहाँ प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं चन्हुद्रो में। आगे है कि यह है मोहनजोदड़ो से नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहनजोदड़ो पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और यहाँ से प्राप्त एक अधिकतर मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। और कहाँ से? तो हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। पूछा जाएगा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है। कहाँ मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर पूछेगा कहाँ के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है? तो हड़प्पा की मोहरों पर। और यहाँ से एक आयताकार मुहर मिला, उसमें क्या दिखाया गया है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी कि स्त्री को उर्वरता की देवी कहा जाता था, इसलिए ऐसा चित्र बनाया गया था। सिंधु सभ्यता मनके बनाने के कारखाने, ये भी पूछा जाता है कहाँ है? लोथल और चन्हुद्रो में। आगे है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। जब अभिलेख एक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति बाईं से दाईं और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं लिखा जाता था। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। यह अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, जो पहली पंक्ति दाईं से। यह भी पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? क्या है? अभी भी भाव चित्रात्मक है। इसको देख के ही हम पता करते हैं। आगे है कि सैंधववासी, एक मिनट, हाँ, सैंधववासी सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो है किसका प्रयोग करते थे? सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या क्या करते थे?
मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चोपर और पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग हैं जो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल बर्तन रहता था, उस पर काला डिजाइन करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे, तो होगा नहीं। आगे है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा शहर है जिसका निचला शहर भी कौन सा ऐसा जगह जिसका निचला शहर भी जो है वीआईपी लोगों शहर भी किले से घिरा हुआ था, निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था कि और समान लोगों के रहने होते। तो कौन सा ऐसा नगर था सिंधु सभ्यता का जिसका निचला शहर भी किले से घिरा था, तो हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में है। उसके बाद है कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जो है कालीबंगन से क्या कहला, हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। अग्नि पूजा के प्रमाण। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित है। पर्दा प्रथा और जो ये वेश्यावृत्ति ये सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान है। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियाँ मिली है। कहाँ पे युग्म समाधियाँ मिली है, याद रखिएगा, लोथल एवं कालीबंगा। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है। लोथल एवं कालीबंगा में युद्ध क्या है, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है, यानी कि जो जोड़े में जो सब होगा जोड़े में डाला गया होगा। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो था क्या था, बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। आज के लिए इतना ही। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ तब रखूँगी। कह रहा कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं कौन कौन हैं, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे बसा है, कौन से नगर जो हैं किस नदी के किनारे बसे हैं और जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चौनहुदरो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे, रोपर सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सूतकांग एंडोर दास्क नदी के किनारे, बनमाली रंगोई नदी के किनारे, धौलाभिरा लूनी नदी के किनारे, सोतकाह सादीकोर नदी के किनारे। अब है कि जो हड़प्पा जो नदी है रावी नदी के किनारे है, लेकिन ये जो इसके प्रमुख स्थल हैं कहाँ, तो हड़प्पा नदी के जो प्रमुख स्थल हैं वो हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, चनहुदरो सिंध प्रांत में, कालीबंगा राजस्थान में, कोटदीजी सिंध प्रांत में, रंगपुर गुजरात में, रोपर पंजाब में, लोथल गुजरात में, उसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, सूतकांगेंडोर पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट पर, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट पर। उसके बाद धौलाभिरा लूनी नदी के किनारे, और धौलाभिरा गुजरात के कच्छ जिला में। आगे है सोतकाह सादिकोर दक्षिण बलूचिस्तान में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो
तो थैंक यू वेरी मच।